ओके, सो कैसे हैं आप लोग? क्लास 10 का ये एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। काफी इंटरेस्टिंग है, काफी इजी टॉपिक है, इजीली जो है आप इसको लर्न कर सकते हैं और यहाँ से नंबर आपको आ सकता है। ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन इसमें से नहीं आते, हार्डली 3 to 5 मार्क्स क्वेश्चन आए थे लास्ट ईयर जो है 2020 में 3 मार्क्स के क्वेश्चन आए थे सॉल्ट पे। तो चलिए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करते हैं। जितने भी सब्सटेंस जो है हमारे अर्थ क्रस्ट पे पाए जाते हैं उनके प्रॉपर्टी के अनुसार उनको 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एसिड, बेस और सॉल्ट। एसिड उनके जो केमिकल रिएक्शन या उनके जो जैसे कि उनका टेस्ट स्कोर है, बेटर है या क्या उनकी प्रॉपर्टी है केमिकली, उस बेसिस पे एसिड, बेस और सॉल्ट में डिवाइड करते हैं। इसके बाद चीज आता है इंडिकेटर। व्हाट इज इंडिकेटर? इंडिकेटर वो सब्सटेंस है जिससे हमें पता चलता है कि एसिड है या बेस है। इंडिकेटर आर दो सब्सटेंस व्हिच यूज्ड फॉर आइडेंटिफाइंग दैट द सब्सटेंस इज एसिड और बेस अकॉर्डिंग टू द चेंज इन कलर और स्मेल। तो इंडिकेटर में जो बेसिक इंडिकेटर है, वो जो फर्स्ट है वो नेचुरल इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर में आपका लिटमस पेपर टेस्ट जो है बहुत फेमस है, जो कि एक डाइस से बनता है जिसको लिचेंस कहते हैं, उससे लिटमस बनता है। लिटमस में अगर एसिड सब्सटेंस है तो वो ब्लू से रेड में चेंज होता है, और अगर बेसिक सब्सटेंस है तो लिटमस जो है वो रेड टू ब्लू होता है। ये बहुत बेसिक है। उसके बाद नेचुरल इंडिकेटर में आपका टर्मरिक आता है, मतलब हल्दी। आपको पता है हल्दी येलो कलर का होता है। कभी आप लोग हल्दी किसी कपड़े पे अगर हल्दी से कलर किया गया उस पर अगर बेस गिर जाता है तो वो रेडिश कलर का कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, रेडिश कलर। तो रेडिश कलर अगर आपका जो टर्मरिक है वो अगर रेडिश कलर में चेंज हो रहा है, रेडिश ब्राउन में, तो वो जो सब्सटेंस है जिसके साथ रिएक्ट किया है वो बेस है। वैसे ही अगर एसिड सब्सटेंस आप के साथ रिएक्शन कराते हो टर्मरिक का, तो नो चेंज इन द कलर। उसी तरह से रेड कैबेज जो कि रेड कलर का होता है, एसिड के साथ कोई रिएक्शन नहीं देता है और बेस के साथ ये ग्रीन रिएक्शन देता है। दूसरा है ऑलिफैक्टरी इंडिकेटर। ऑलिफैक्टरी इंडिकेटर मतलब ऐसा इंडिकेटर जो कि स्मेल से आइडेंटिफाई हो। तो जैसे ऑनियन लें, तो ऑनियन की एक खास तरह की अपनी स्मेल होती है। अगर आप उसको एसिड से रिएक्शन कराओगे तो ऑनियन की स्मेल नहीं जाएगी, लेकिन अगर आप ऑनियन को किसी बेसिक सब्सटेंस से, कोई भी बेस से लेके, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, उसका पाउडर ले लिया, उसके साथ अगर आप रिएक्शन कराओगे तो ऑनियन की जो स्मेल है वो चली जाती है। वैसे वनीला की भी एक अपनी वनीला आइसक्रीम होती है, उसकी एक अपनी अलग स्मेल होती है। अगर आप उसको एसिड से रिएक्शन कराओगे तो उसका कोई रिएक्शन नहीं होगा, लेकिन अगर आप बेस से उसका रिएक्शन कराओगे तो उसका अपना जो ओरिजिनल स्मेल है वो हो जाता है। उसके बाद आता है सिंथेटिक इंडिकेटर। दोज इंडिकेटर दैट इज मेड बाय लैब, मेड इन अ लैब और केमिकली। उसमें सबसे इसी को हम लोग यूनिवर्सल इंडिकेटर भी कहते हैं। मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज है जो कि ऑरेंज कलर का होता है, और जब आप एसिड के साथ रिएक्शन कराओगे तो वो रेड कलर में कन्वर्ट होता है और बेस के साथ वो येलो कलर में कन्वर्ट होता है। फेनोक्सिलिन कलरलेस होता है। फेनोक्सिलिन जो है वो कलरलेस होता है और एसिड के साथ ये कोई रिएक्शन नहीं देता है, लेकिन अगर आप बेस के साथ रिएक्शन कराओगे तो ये पिंक रिएक्शन देता है, ठीक है। यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम? इसके बाद हम लोग आते हैं एसिड पे, ठीक है। एसिड करेंगे, फिर बेस, फिर सॉल्ट करेंगे, एक एक करके करेंगे हम लोग। देखिए, एसिड जो है वो सब्सटेंस है, अगर हम उसको आयोनाइज करें या डिसोसिएट करें तो सॉल्यूशन में वो H प्लस आयन देता है। दो सब्सटेंस विच गिव द H प्लस आयन इज नोन एज एसिड। तो अगर हम एसिड की बात करें, एसिड, ओके, सो अगर हम एसिड की बात करें तो एसिड जो है ये ड्राइव हुआ है लैटिन वर्ड, एक लैटिन वर्ड है एसिडियस। अगेन ऑल थिंग आर गिवन इन माय नोट्स। एसिडियस मींस होता है सोर टेस्ट, खट्टा टेस्ट, सोर टेस्ट, ठीक है। जैसे कि आपके जितने भी लेमन है, विनेगर है, ठीक है, खट्टी चीजें हैं, उसमें जो है एसिड पाया जाता है। एक साइंटिस्ट थे अर्हेनेस, उन्होंने थ्योरी दी थी, आपको इन साइंटिस्ट का नाम देने की जरूरत नहीं है, बट उन्होंने थ्योरी दी थी कि एसिड कोई भी सब्सटेंस, अगर एनी सब्सटेंस, जब आप उसको एनी सब्सटेंस व्हिच डिसॉल्व इन अ वाटर एंड गिव राइज H प्लस आयन, H प्लस आयन, कोई सब्सटेंस अगर आप डिसॉल्व करते हो, एनी सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस है, एनी सब्सटेंस अगर आप उसको वाटर में डिसॉल्व करते हो और अगर वो H प्लस आयन देता है
H प्लस आयन देता है तो ये सब्सटेंस जो है एसिड कहलाएगा, ये सब्सटेंस जो है एसिड कहलाएगा। इन्होंने कहा था एन एसिड इज अ सब्सटेंस which dissolve in a water it ionizes and releases हाइड्रोजन आयन H प्लस आयन अगर इन सोल्यूशन उसको हम लोग एसिड कहते हैं, ठीक है, उसको हम लोग एसिड कहते हैं। अब ये आपको एक बार बता दें कि जो एसिड है मतलब जो हाइड्रोजन आयन है वो पानी के साथ रिएक्शन करके H2O पानी के साथ रिएक्शन करके एक आयन बना लेता है जिसको हम हाइड्रोनियम आयन कहते हैं H3O प्लस जिसको हम लोग हाइड्रोनियम आयन कहते हैं, ठीक है। सो ये जो यहाँ पे H प्लस रिलीज हुआ है ये फिर से वाटर के साथ मिलके हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो एसिड आपके ऑर्गेनिक सब्सटेंस में प्रेजेंट होता है दोज एसिड व्हिच प्रेजेंट इन योर ऑर्गेनिक सब्सटेंस इज नो, ऐसे एसिड को हम लोग ऑर्गेनिक एसिड कहते हैं। देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड, क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, जिस सोर्स से मिलता है, अगर हम लोग सोर्स के बेसिस पे एसिड को डिवाइड करते हैं तो दो तरह का एसिड होता है, मिनरल एसिड और ऑर्गेनिक एसिड। मिनरल एसिड और ऑर्गेनिक एसिड। मिनरल और एसिड मतलब इनऑर्गेनिक एसिड, मिनरल एसिड मींस इनऑर्गेनिक एसिड। अगर मिनरल एसिड की बात करें तो हम किसकी बात कर रहे हैं, इनऑर्गेनिक एसिड की बात कर रहे हैं। दोस एसिड व्हिच इज ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल मिनरल्स इज नोन एज मिनरल एसिड, ठीक है। ओके, ये नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा मेरे, ठीक है। जैसे कि इसमें एग्जांपल अगर आप लिखेंगे तो HCl इनऑर्गेनिक एसिड, और इसमें आपका एग्जांपल होगा एसिटिक एसिड, ठीक है, सिट्रिक एसिड, ठीक है, लैक्टिक एसिड, ये सारे एसिड जो है वो ऑर्गेनिक एसिड होते हैं, ठीक है। और भी आप लिख सकते हैं मिनरल एसिड के एग्जांपल और भी हो सकते हैं जैसे H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, नाइट्रिक एसिड, ये सारे जो है आपके मिनरल एसिड हो सकते हैं, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, दूसरा जो डिवीजन है वो स्ट्रेंथ के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, तो इसमें पहला होता है स्ट्रॉन्ग एसिड और दूसरा होता है वीक एसिड। What mean by strong acid? Strong acid are those acid which completely dissociate or ionize in H plus ion। मतलब अगर आप उसको डिसॉल्व करते हो वाटर में तो वो completely अगर आयोनाइज होता है H plus ion में तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड के आपको एग्जांपल पता होना चाहिए, दो एग्जांपल पता होना चाहिए, जैसे कि HCl H2SO4, ये आपको पता होना चाहिए। आपसे पूछे जाते हैं राइट द टू एग्जांपल ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड, ऑलरेडी बोर्ड में पूछा जा चुका है। एंड वीक एसिड में आप कोई भी ले लीजिए जैसे कि CH3COOH, ठीक है, एसिटिक एसिड कहते हैं इसको। कार्बोनिक एसिड H2CO3 कार्बोनिक। देखिए बेसिक प्रॉपर्टी में अगर हम केमिकल प्रॉपर्टी बात करें एसिड की तो उसमें सबसे पहले आता है कि रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल। जब भी एसिड जो है मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट बनाएगा, ठीक है। जब भी एसिड जो है किसी भी मेटल के साथ रिएक्शन कराएगा तो सॉल्ट बनाएगा। और आपको पता है यहाँ पे जो रिएक्शन हो रहा है, अगर आप केमिकल रिएक्शन पढ़े हो, किस टाइप का रिएक्शन है मुझे बताइए। जिंक ने H2 को रिमूव कर दिया और SO4 के साथ कंपाउंड बना दिया, जैसे जिंक मेटल है SO4 के साथ बना दिया। इस टाइप का रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक प्लेस
और यहाँ पे सॉल्ट बनेगा जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस। अब ये जो हाइड्रोजन गैस बना है इसके लिए एक एक्टिविटी की जाती है, देखिए कैसे की जाती है एक्टिविटी, मैं यहाँ पे मिटा देता हूं। देखिए एक्टिविटी कैसे की जाएगी, देखिए एक टेस्ट ट्यूब लिया जाएगा, ठीक है, ठीक है, इस टेस्ट ट्यूब में सॉल्यूशन है इसका डाइल्यूट H2SO4, इसका सॉल्यूशन है डाइल्यूट पानी मिलाया हुआ। फिर इसमें छोटे छोटे जिंक ग्रेन्यूल डाले जाएंगे, छोटे छोटे जिंक ग्रेन्यूल डाले जाएंगे, ठीक है। फिर यहां से जब रिएक्शन होगा तो एक खास एक जो है गैस इवॉल्व होगा, एक गैस इवॉल्व होगा, ठीक है। उस गैस को हम लोग एक किसी बीकर में, इसमें सोप सॉल्यूशन है, बिकॉज वाई सोप सॉल्यूशन, दिस इज सोप सॉल्यूशन। क्यों सोप सॉल्यूशन लेंगे, बिकॉज बबल बनता है, बबल बनेगा उसकी वजह से, और इस गैस को जो यहां से आते हुए आ रहा है इसमें आएगा, फिर ये बबल फॉर्म में ऊपर जाएगा, बबल फॉर्म में ये ऊपर जाएगा गैस। फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक कैंडल लाएंगे, ठीक है, ऐसा समझ लीजिए, एक कैंडल लाएंगे तो क्या होगा, ये पॉप साउंड प्रोड्यूस करेगा। ये जो पॉप साउंड प्रोड्यूस करेगा, ये पॉप साउंड बिकॉज H2 गैस के बर्निंग की वजह से, H2 गैस के, हाइड्रोजन गैस के बर्निंग की वजह से पॉप साउंड प्रोड्यूस होता है। इस एक्टिविटी से पता चलता है कि व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड इट प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस एंड सॉल्ट। दूसरा जो है रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट का रिएक्शन हम कराएंगे, एसिड के साथ तो सॉल्ट बनेगा और CO2 गैस बनेगा और हाइड्रोजन बनेगा, और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से कराएंगे तो CO2 बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगा। देखिए जैसे आप कोई भी ले लिए, जैसे मेटल कार्बोनेट ले लिया हमने, सोडियम कार्बोनेट ऐसे रिएक्शन कराया, ये बैलेंस कर लीजिएगा आप लोग, तो सोडियम क्लोराइड बनेगा, CO2 बनेगा, H2 बनेगा। इसके लिए भी एक एक्टिविटी है, क्या एक्टिविटी है, देखिए इसके लिए एक्टिविटी क्या करेंगे हम लोग, देखिए फॉर एग्जांपल ये टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, इसमें हम लोगों ने HCl भर दिया, दिस इज योर HCl, ओके, और फिर इसमें हमने सोडियम कार्बोनेट के ग्रेन्यूल्स डाल, ठीक है, पाउडर सोडियम कार्बोनेट की, ठीक है। यहां से गैस इवॉल्व होगा, यहां से गैस इवॉल्व होगा, और इस गैस को हम लोग एक दूसरे टेस्ट ट्यूब में लाएंगे, एक दूसरे टेस्ट ट्यूब में लाएंगे, जिस टेस्ट ट्यूब में हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम लोग स्लिक लाइम भी कहते हैं। इसके साथ ये जो गैस यहां से इवॉल्व हो रहा है, ये गैस यहां जाएगा और इसको जो है मिल्की कलर में चेंज कर देगा व्हाइट प्रेसिपिटेट में, व्हाइट प्रेसिपिटेट में, मतलब जब इसके साथ CO2 रिएक्शन करेगा तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। ये जो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है CaCO3, ये आपका व्हाइट PPT प्रेसिपिटेट बनता है, जिससे पता चलता है कि जो इससे गैस इवॉल्व हुई है वो कार्बन डाइऑक्साइड ही गैस है। दिस रिएक्शन या दिस एक्सपेरिमेंट इज आल्सो यूज्ड फॉर द टेस्टिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। उसी तरह से सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अगर हम एसिड रिएक्शन कराएंगे तो हमें सॉल्ट मिलेगा, ठीक है, CO2 मिलेगा और वाटर मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है इफ एसिड इज रिएक्ट विद बेस, इफ एसिड इज रिएक्ट विद बेस, सो इफ एसिड इज रिएक्ट विद बेस इट फॉर्म्स सॉल्ट एंड वाटर, इट फॉर्म्स सॉल्ट एंड वाटर। उसका एग्जांपल क्या है, आपने एक बेस लिया, दिस इज योर बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज योर एसिड, ठीक है, और ये आपका क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा। ये किस टाइप का रिएक्शन है, अगर आप ध्यान से देखिए ये किस टाइप का रिएक्शन है, NaHCl के साथ रिएक्शन बना लिया और OH H के साथ रिएक्शन बना लिया, दिस इज एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट। तो आप लोग देख रहे होंगे केमिस्ट्री में रिएक्शन देखने को बहुत सारे हैं, बट most of the reaction are repeating, this all reaction are already we study in chapter 1, there is chemical reaction, और फिर हमने यहाँ पे पढ़ा है।
और जब हम मेटल और नॉन मेटल पढ़ेंगे तो वहां पे भी मेटल का रिएक्शन एसिड से करेंगे तो फिर से जो है आपके केमिकल रिएक्शन रिपीट करेंगे, तो आपके केमिकल रिएक्शन बहुत सारे रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। तो मेरा एडवाइस है कि अगर आप केमिकल रिएक्शन रिपीट लर्न करना चाहते हैं, क्योंकि आपको इसको याद तो करना पड़ेगा केमिकल रिएक्शन, क्योंकि केमिकल रिएक्शन से क्वेश्चन आते हैं, तो आप एक अलग पतली सी कॉपी बना लीजिए 20 पेज की 10 पेज की, ठीक है, या A4 शीट ले लीजिए और उस पर जो है केमिकल रिएक्शन लिखते जाइए, कलरफुल पेन से लिखिए, उसके नीचे उसके कलर्स को भी लिखिए कि व्हाइट प्रेसिपिटेट है, ग्रीन कलर का है, येलो कलर का है, बिकॉज स्टेटमेंट फॉर्मेट में पूछता है। Let X with some compound which is yellow color react with base is change into pink color, ऐसे करके पूछता है, देन पूछता है आइडेंटिफाई X क्या है, Y क्या है, इस टाइप से क्वेश्चन आता है। तो वो तभी आ पाएगा जब आपको रिएक्शन जो है वो याद होंगे और क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं भी क्वेश्चन देख रहा था तो स्ट्रॉन्ग एज स्ट्रॉन्ग बेस पे क्वेश्चन था, ठीक है, ये आपके इस पे क्वेश्चन था, रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट इस पे क्वेश्चन था, X और Y A और B मान के, तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। मैं आपको भी बोर्ड में क्वेश्चन कराऊंगा, आपको पता चल जाएगा किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। सो अब जो है नेक्स्ट हमारा आता है एक बहुत खास प्रॉपर्टी आता है कि हमने अभी आपको बताया है कि ऑल एसिड, बहुत खास प्रॉपर्टी आता है कि एसिड में जो है H प्लस आयन होते हैं, बट क्या सारे कंपाउंड जिनके पास H प्लस आयन है क्या वो भी एसिड कहलाएंगे? क्या वो भी एसिड कहलाएंगे? जैसे ग्लूकोज की बात करें तो C6H12O6 उसके पास भी हाइड्रोजन आयन है, क्या वो भी एसिड कहलाएगा? या किसी भी अल्कोहल की बात कर लें, एनी अल्कोहल फॉर एग्जांपल CH3OH, ये भी एक अल्कोहल है, ठीक है। हम लोग कार्बन कंपाउंड पढ़ेंगे, मेथनॉल कहते हैं, इसके पास भी हाइड्रोजन है, क्या ये अल्कोहल है? क्या ये एसिड है कि नहीं है? तो या C6H सॉरी, यानी कि मेन ये है कि व्हाट इज द कॉमन इन एसिड, व्हाट इज द कॉमन मींस, देखिए हर एसिड में कोई भी एसिड लेंगे, जैसे H2SO4 लिया हमने, तो इसके पास भी आपके पास हाइड्रोजन आयन है, HCl लिया, इसके पास भी हाइड्रोजन आयन है, लेकिन जरूरी नहीं कि जिसके पास हाइड्रोजन आयन हो वो भी एसिड हो। उसके लिए एक एक्टिविटी कराई जाती है, जैसे उसके लिए एक एक्टिविटी कराई जाती है कि हमने एक बीकर लिया, ठीक है, एक बीकर लिया, इसको मिटा दो, ठीक है, ये दो आयरन के नेल हैं, ठीक है, ये वुडन है, वुडन कॉक है, मतलब या कुछ भी प्लास्टिक जो कि बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो, कुछ भी जो बैड कंडक्टर, और इसमें हमने एसिड के सॉल्यूशन भर दिए, किसी के भी HCl के भर दिए, चाहे दिस इज डाइल्यूट H2SO4, कोई भी सॉल्यूशन हमने भर दिया, ठीक है। फिर इसको हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ठीक है, और यहां पे हमने बल्ब लगा दिया, दिस इज योर बल्ब। तो जब हम स्विच ऑन करेंगे, दिस बल्ब विल बी ग्लो, ये बल्ब क्या होगा, जलेगा। इससे ये पता चलता है कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो फ्लो हो रही है, मींस हमने पढ़ा है कि एसिड इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मींस यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, और ये जो यहाँ पे हाइड्रोजन आयन जो डिसोसिएट हो रहा है एनायन और मतलब पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन में, बट सेम एक्टिविटी, और हमने यहाँ पे अल्कोहल रख दिया सॉल्यूशन के जगह पे, कोई भी अल्कोहल रख दिया। तो जब हम स्विच ऑन करेंगे ये बल्ब जो है वो ग्लो नहीं करेगी, बल्ब डजंट ग्लो। बल्ब डजंट ग्लो का मतलब होता है कि अल्कोहल डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, अल्कोहल डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इट मींस दैट, यहां से हम एक बात कह सकते हैं, यहां से हम ये कह सकते हैं कि दो, हम यहां से एक चीज लिख सकते हैं कि द aqueous solution of glucose and alcohol, therefore हम यहां से कह सकते हैं therefore the aqueous solution of glucose, the aqueous solution of glucose and alcohol do not show acidic character because their hydrogen
डज नॉट सेपरेटेड, मतलब सेपरेट नहीं होगा और H प्लस आयन नहीं देगा। आउट हैज H प्लस आयन ऑन डिसॉल्विंग इन अ वाटर, ऑन डिसॉल्विंग ऑन वाटर, डिसॉल्विंग इन वाटर, डिसॉल्विंग इन वाटर। पानी में डिसॉल्व करने के बाद ये H प्लस आयन नहीं देता है, दैट्स व्हाई इट इज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज व्हाई इट नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ये हम क्या बता रहे थे, ये एक्टिविटी से हम क्या बताना चाह रहे थे, हम बताना चाह रहे थे कि व्हाट डू, इस पे क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, व्हाट डू ऑल एसिड इन कॉमन। हर एसिड में क्या कॉमन होगा, तो सारे एसिड में जो कॉमन चीज होगा वो ये होगा कि जब हम उसको पानी में डिसॉल्व करेंगे, जब हम उसको पानी में डिसॉल्व करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट इस पे क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी, जब हम उसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो इट गिव आउट हाइड्रोजन आयन, इट गिव आउट, इट प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन ऑन डिसोसिएशन, बट इट इज नॉट नेसेसरी दैट कोई भी कंपाउंड जिसके अंदर हाइड्रोजन हो, जैसे कि अल्कोहल, कोई भी अल्कोहल ले लीजिए आप, CH3OH, ये मेथनॉल है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि ये इलेक्ट्रिसिटी जो है कंडक्ट करेगा, ये जरूरी नहीं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, उसके लिए हमने आपको एक्टिविटी बता दी। ठीक है, ठीक है। वैसे ही यहां पे जो डिस्टिल वाटर होता है, डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, बट डिस्टिल्ड वाटर does not conduct electricity, but the rainwater conduct electricity। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज डिस्टिल वाटर में फिर से जो वाटर है H2O, इसमें अगर आप वो इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो तो वो आयोनाइजेशन नहीं होता, लेकिन डिस्टिल वाटर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज इट डज नॉट कंटेन एनी आयनिक कंपाउंड, कोई भी आयनिक कंपाउंड ये कंटेन नहीं करता डिस्टिल वाटर। लेकिन वहीं पे अगर हम आपको टैप वाटर की बात करें, चाहे रेन वाटर की बात करें, इट कंटेन्स सम इम्प्योरिटी लाइक कार्बोनिक एसिड। रेन वाटर में इम्प्योरिटी होती है कार्बोनिक एसिड जिसका फॉर्मूला होता है H2CO3, ये पानी के साथ मिलकर डिसोसिएट होता है, आयंस प्रेजेंट करता है, और बिकॉज ऑफ कार्बोनिक एसिड और अदर इम्प्योरिटी, ठीक है, इट प्रोवाइड रेन वाटर जो है इट कंडक्ट इम्प्योरिटी। तो रेन वाटर के साथ जो रेन वाटर है वो इम्प्योरिटी जो कि कार्बोनिक एसिड नेचर में पाया जाता है, कार्बोनिक एसिड, इसके साथ मिलकर ये इम्प्योर बन जाता है, और जिसके वजह से आयोनाइजेशन होता है, और आयोनाइजेशन होने की वजह से इट कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज थे एसिड से रिलेटेड, और भी है जो कि आपको नेक्स्ट क्लासेस में आपको बताया जाएगा, नेक्स्ट वीडियो मतलब बताया जाएगा। तो जितना मैंने अभी पढ़ा इस पे जो क्वेश्चन जो आएगा वो मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ, किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।